अब बात करते हैं कि किडनी में भैया ऐसा क्या खास है, क्या हो रहा है किडनी में? तो किडनी में है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यानी किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है, किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं और ये नेफ्रॉन एक प्रकार से फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। कैसे करते हैं? एक कहानी है, 3 स्टेप की कहानी है। ये डायग्राम तो भैया तुम कोशिश कर लेना याद करने की, पूछा तो बहुत कम बार गया है, लेकिन देखो कोशिश कर सकते हो, अगर बना लो तो बना लो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, सारी चीजें मत बनाओ, बस तुम्हें जो येलो वाला पोर्शन तुम्हें दिख रहा है ना, इस पे फोकस करो। ये जो तुम येलो वाला पोर्शन देख पा रहे हो ना, बस तुम्हें इस पे इस पोर्शन पे ऐसे फोकस करना है ना। ये जो येलो वाला पूरा का पूरा पोर्शन है, बस ये तुम्हें फोकस करना है। ठीक है, अब मैं समझाता हूं कि कैसे। देखो, ब्लड आया, 3 कहानी है, 3 पार्ट में, मतलब 3 स्टेप्स होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं नेफ्रॉन कैसे ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन कैसे काम करता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले आएगा ब्लड। ब्लड अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया। ऐसे समझो कि ब्लड ने बोला स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो नेफ्रॉन ने बोला करेंगे करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो उसको एक कैप्सूल दे दी खाने के लिए, कैप्सूल दे दी, इमेजिन करना, उसको कैप्सूल दे दी खाने के लिए। और जैसे उसने वो कैप्सूल खाई तो वो ग्लो करने लगा, ग्लो करने लगा, ग्लो करने लगा। उसने कहा ठीक है, अब यही हमारा पहला स्टेप। जैसे ही ब्लड अंदर आया तो ये जो तुम देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमन्स कैप्सूल। और ये बोमन कैप्सूल के अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस क्या करता है? ग्लो, ग्लो यानी चमकने लगा, इसलिए बोला मैंने ग्लो, ग्लोमेरुलस। और एक ग्लोमेरुलस क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है, यानी जो पहला फिल्ट्रेशन होता है वो यहां पर होता है। ये सारी चीजें खींच लेता है, खून की जितनी भी गंदी चीजें हैं सब खींच लेगा अपने अंदर, और ये अपने अंदर यहां पर डाल देता है। ठीक है, अब खून बोलता है अरे थैंक यू यार ग्लोमेरुलस, यार अच्छा मैं चलता हूं यार, मेरा काम खत्म। तो अब देखो खून जाने लगता है, जा रहा है, जा रहा है। तो अभी खून को आया, रियलाइज हुआ खून को, अहिला स्कैम हो गया मेरे साथ, तो भाई स्कैम हो गया। तो कैसे स्कैम हुआ यार? वो जो ग्लोमेरुलस था ना, मैंने कहा हाँ, उसने पता क्या करा? मैंने कहा बता बता। उसने ना मेरा जितनी भी अच्छी चीजें थी ना, जैसे कि मेरा पानी, मेरे प्रोटीन्स, वो भी ले लिए। गलत है ना? मैंने कहा गलत है। मैंने बोला अब क्या करेगा? तो ब्लड ने बोला वापस जाऊंगा और उससे अपनी चीजें वापस मांगूंगा। अब देखो ग्लोमेरुलस अच्छा इंसान है। अब वो जब वो वापस गया तो यहां पर देखो, ये जो तुम घूम घूम देख पा रहे हो ना, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यानी जो ब्लड की अच्छी चीजें हैं, जो ब्लड को चाहिए, वो वापस से ब्लड ले लेता है। ठीक है, अब ब्लड बोलता है थैंक यू यार, अच्छा ये पूरा का पूरा लूप ट्रेवल करता है और ब्लड यहां से चला जाता है। अब थर्ड स्टेप क्या है? अब सारी की सारी गंदगी यहां से आके इस जगह पर स्टोर हो जाती है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। ये जो पार्ट है ये कलेक्टिंग डक्ट, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। यानी जितना भी ये जो डर्ट है ना, इस डर्ट को हम फाइनली एक ट्यूब्यूल के अंदर यानी ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। तो देखो बेटा 3 पार्ट है, कहानी की मदद से पूरा का पूरा तुम्हें याद हो जाएगा। पहला पार्ट क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या होता है? ब्लड एंटर्स द किडनी एंड in the nephron nitrogenous waste, glucose, water, amino acid and excess salt are filtered out. This initial filtrate enters the Bowman capsule of the each nephron. ठीक है, क्या हुआ कहानी में? पहले आया बोमन, कैप्सूल खिलाई, स्वागत नहीं करोगे, लो भाई कैप्सूल खाओ, ग्लो करने लगा, चमकने लगा, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो गया। पहला स्टेप याद रखना बेटा, एक ट्रिक बताऊं, तुम ना बस ये याद कर लो, हेडिंग्स अंदर का तो तुम बना लोगे, तुम्हें इतनी तो कला है तुम्हारे अंदर, तुम अंदर का बना लेते हो, मुझे पता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन याद करो। अगला स्टेप सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। मैंने बताया ना जब उसके साथ धोखा हुआ था तो उसने क्या बोला? उसने वापस से चीजें मांगी अपनी वापस। ठीक है, एज द फिल्ट्रेट मूव्स, यानी जब ब्लड आगे जाने लगता है थ्रू द नेफ्रॉन, यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड, यानी वो वापस से मांग लेता है। ठीक है, अब ब्लड चला गया, अब क्या बचा? अब लास्ट में आता है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, यानी यूरिया, एडिशनल वाटर एंड एक्सेस सॉल्ट आर सिक्रेटेड इनटू ट्यूब्यूल, यानी जितनी भी गंदगी थी, यूरिया वगैरह, एक्सेस वाटर, वो सारे ट्यूब्यूल, जो कलेक्टिंग डक्ट मैंने आपको बताया, कलेक्टिंग डक्ट, उसके अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, विच देन ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट, द यूरिन देन फ्लोज फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट इनटू यूरेटर। यानी अब देखो कलेक्टिंग डक्ट से कहां जाएगा? किडनी से कहां जाता था खून? यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। हाँ, तो 3 तबाही, 3 भाई तीनों तबाही। कैसे याद करोगे? जीएसटी आजकल जीएसटी लग रहा है ना हर चीज पे, जीएसटी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एंड द फाइनल इज ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। क्या